वेलकम बच्चों। आज हम लोग अपने वीडियो के एक नए चरण में साधारण ब्याज में हम लोग उपस्थित है। आज हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति से कोई धन उधार लेते हैं तो उसके एवज में या उस धन लेने के एवज में हम जो भी अतिरिक्त धन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज। तो ब्याज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, आज हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे और साधारण ब्याज के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, उसको किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है, और कौन कौन से इसमें फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो पहले जान लीजिए साधारण ब्याज होता है क्या है। जब हम किसी भी व्यक्ति से या बैंक से जब हम उधार लेते हैं तो जितने वर्ष के लिए लेते हैं उसके बाद जब हम अपना धन चुकता करते हैं तो ब्याज हमको उस पैसे को देने के एवज में कुछ अतिरिक्त धन लेते हैं। तो जब भी हम अपना धन जब चुकता करते हैं तो हम अपने मूल धन के अतिरिक्त धन जो भी प्रदान करते हैं या जो भी उसको देते हैं वो हमारा ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए हमने बैंक से 4,000 रुपये लिए 2 वर्ष के लिए और 2 वर्ष बाद हमें 4,500 रुपये देने पड़े, तो 500 रुपया जो हम अतिरिक्त धन दे रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम जो भी कोई भी धन यदि किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उस धन के अतिरिक्त जो भी धन हम बैंक को देते हैं, ठीक है, वह हमारा साधारण ब्याज या ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला होता है ब्याज बराबर आपका होगा मूलधन गुणे ब्याज, सॉरी, मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए ब्याज बराबर आपका होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में हम कितना करेंगे, 100। देखिए हमारा साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है। यदि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो तुरंत लिखिए एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं P इंटू आर इंटू टी अपान 100, या इसे आप लिख सकते हैं PRT अपान 100। ये शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर आपका होता है PRT अपान 100। P आपका प्रिंसिपल होता है मूलधन, R आपका रेट होता है जिसे हम दर बोलते हैं, T हमारा समय होता है, ठीक है, बटा में 100 होता है। अब यहाँ से और भी फार्मूले आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको मूलधन याद करना हो डायरेक्टली, तो मूलधन बराबर आपका हो जाएगा मूलधन बराबर SI इंटू 100। SI का मतलब देखिए आपका साधारण ब्याज होता है, बटे में आप कर लीजिएगा RT का मतलब दर गुणे समय। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, दर का फार्मूला देख लीजिए, दर जिसे हम रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा SI इंटू 100 अपान PT, 100 अपान PT। उसके बाद आपका होता है समय बराबर समय T बराबर यदि हम निकालते हैं तो हमारा होगा SI इंटू 100 अपान PR। क्या होगा, PR। देखिए ये आपका हो गया साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला, यह हो गया आपका मूलधन निकालने का फार्मूला या दर निकालने का फार्मूला और यह समय निकालने का फार्मूला। अब इसके बाद आता हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर हमारा आता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मिश्र धन बराबर हमारा होता है मूलधन धन ब्याज। इसके बाद यदि आपको मिश्र धन निकालना है डायरेक्टली फार्मूले से, तो मिश्र धन का फार्मूला हो जाएगा आपका मूलधन अर्थात P प्लस यहाँ पर ब्याज का फार्मूला हम लगा देंगे PRT अपान 100, PRT अपान 100। अर्थात यदि हम P कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस RT अपान 100 होता है। ठीक है, या 100 से गुणा कर लेंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा 100 प्लस RT अपान 100। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम किसी भी फार्मूले के मिश्रधन यदि हमें दिया हो तो डायरेक्ट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मिश्र धन निकाल सकते हैं, हमें ब्याज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट हमारा हो जाएगा। या यहाँ से हमें केवल मिश्र धन दिया हो, रेट दिया हो, समय दिया हो, डायरेक्टली हमें मूलधन निकालना हो तो P बराबर आप लिख सकते हैं, या कहेंगे मूलधन बराबर आप लिख सकते हैं मूलधन। मूलधन का फार्मूला होगा मूलधन बराबर आपका हो जाएगा मिश्र धन गुणते 100 बटा में आपका हो जाएगा 100 प्लस RT। देखिए यह किसी भी जब हमें मूलधन ना मालूम हो, ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला है मिश्र धन गुणे 100 बटा 100 प्लस RT। हम इस फार्मूले की सहायता से कोई भी मूलधन जो है मिश्र धन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आधारित कितने भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो आप प्रश्न को पढ़कर पहले यह जानेंगे क्या P होता है, क्या R होता है और क्या T। तो देखिए जो भी धन दिया आपका वो हमारा मूलधन हो जाता है, तो सीधे सीधे लिखेंगे P बराबर 500 और जिसके पीछे प्रतिशत हो, ठीक है, वो हमारा रेट होता है, रेट बराबर हमारा हो गया 10%, और जिसके पीछे वर्ष लिखा होगा वो हमारा समय होता है, तो यहाँ पर T बराबर हमारा हो गया 3 वर्ष। देखिए यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा हमारा P है, कौन सा R है और कौन सा T है। देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म, जिसके पीछे प्रतिशत है जान लीजिएगा वह रेट की वैल्यू दी गई है, और जिसके पीछे वर्ष लिखा गया जान लीजिएगा वह समय की वैल्यू है। उसके बाद यदि दे दे इतने रुपए का या इतने रुपए की धनराशि पर हमें साधारण ब्याज क्या मिलेगा, तो जान लेना वो हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन 500 है, रेट 10% है, समय हमारा कितना है 3%। हमसे पूछा गया उसका साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला हम लिख सकते हैं क्या, SI बराबर होता है PRT अपान 100। तो SI बराबर आपको हो जाएगा PR इंटू T अपान 100। तो P की वैल्यू रखेंगे, तो P की वैल्यू हमारी है 500 और R की वैल्यू है 10, T की वैल्यू है 3 वर्ष, बटे में करिएगा 100। तो देखिए 0 0 से कटा दें तो 5 या 15, यहाँ पर आपको 500 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष में 150 रुपये ब्याज मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 150 रुपये हमें ब्याज मिल जाएंगे। ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन था, हमारा दिया हुआ था कि नहीं 500 रुपये की धनराशि हो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। यदि ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं तो सीधे सीधे PRT अपान 100 करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 120, ठीक है, और R का मान दिया हुआ है, ज्ञात करना है, सॉरी रेट ज्ञात करना है। T का मान दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है, और हमारा क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ P बराबर 600। P बराबर कितना है 600। तो पूछ रहा है कि 600 रुपये पर 10 वर्ष में किस दर से इसका ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो यहाँ पर सीधे सीधे दर पूछा गया, क्या पूछा गया है दर, तो दर का फार्मूला लगा लीजिए, दर बराबर अर्थात R बराबर आपका हो जाएगा SI इंटू 100 अपान क्या PT, क्या हो जाएगा PT। तो वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर SI का मान देखिए कितना दिया गया 120 है, तो यहाँ पर 120 रख लीजिए इंटू 100 अपान हो जाएगा अपान P का मान कितना है 600 है, यहाँ पर 600 हो जाएगा गुणे T का मान हमारा कितना है, देखिए T का मान 10 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 1 2 0 हमारा कट गया, यहाँ पर भी कटाएंगे 0 6 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2% आ रहा है, अर्थात 2% की दर से 10 वर्ष में
600 रुपये का जो साधारण ब्याज होगा वो हमारा 120 रुपया होगा। कि मान लीजिए कोई 700 रुपये का, ठीक है, 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वह 2100 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2100 रुपये है। तो हमें बताना है कि इसकी दर क्या होगी। ठीक है, 700 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना, 210 करिएगा, सॉरी, 700 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 210 हो जाता है। तो हमें बताना है कि ब्याज का दर क्या होगा। तो ये रेट निकालना है तो तुरंत R बराबर करिएगा क्या, SI इंटू 100/PT। तो यहाँ पर SI देखेंगे तो 210 है, मल्टीप्लाई 100/PP की वैल्यू 700 इंटू R की वैल्यू 3, 0 0 से कट जाएगा, आपको हो गया 210/7 यदि हम 21 से भाग देते हैं तो 10% आएगा। ठीक है, तो इस तरह जो छोटे छोटे हमारे साधारण प्रश्न होंगे, आप इन फार्मूलों की सहायता से, जो हमने अभी बताया आप लोगों को, उनकी सहायता से इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।